गण गणपते नमः। श्री गणेश की वंदना कर, दिन के स्वामी, ग्रहों के राजा सूर्यदेव की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान धर, गुरुजनों को नमन कर, अभिनंदन करते हैं आपका वरुण इष्टो द्वारा प्रस्तुत आज के लघु पंचांग में। यह लघु पंचांग हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं और प्रतिदिन प्रस्तुत दैनिक पंचांग जो 5 भागों में हुआ करता है उसके पहले भाग का यह लघु रूप है जो आपके ही सुझाव के अनुरूप है। इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त होते हैं दृक पंचांग से लिए जाते हैं, छवि तथा ध्वनि गूगल से ली जाती है और यह प्रस्तुति यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब के सौजन्य से हम सफल पूर्वक आप तक पहुंचा पाने में समर्थ होते हैं। तो चलिए प्रस्तुति में चलते हैं। प्रस्तुति में चलने के क्रम में श्री गणेश की मनी मनी स्तुति करते चलते हैं ताकि इस प्रस्तुति को आप तक पहुंचने में न कोई विघ्न हो, न कोई बाधा हो, कार्य की सिद्धि हो। साथ ही साथ इस विद्या का समुचित प्रचार और प्रसार हो और सभी का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। ओम आदित्याय सूर्याय नमः। स्वागत है आपका प्रस्तुति में। पंचांग आम बोलचाल की भाषा में शुभ और अशुभ हो जाने का माध्यम है, बिल्कुल सत्य है, किंतु पंचांग के 5 अंक हमें विभिन्न रूप से सूचना देते हैं। जी हाँ, इनके 5 अंक हमारे लिए विभिन्न रूप से शुभकारी होते हैं। तिथि लक्ष्मी प्रदान करने वाला, वार से आयु में वृद्धि, नक्षत्रों से पापों का नाश, योग रोगों को दूर करने में सहायक और करण कार्यों में सफलता, कार्य सिद्धि दिलाता है। और ये 5 अंग जिस प्रकार से हमें शुभता देते हैं, इसलिए इसका स्मरण करना प्रतिदिन प्रातः उठते ही श्रेयस्कर होता है। जी हाँ, और इसको स्मरण करने का उचित माध्यम यह श्लोक है। तिथि च श्रीकरम प्रोक्तम वारम आयुष्वर्धनम नक्षत्रम हरते पापम योगम रोग निवारणम करणम कार्य सिद्धिम च पंचांग फल मुक्तमम। और इसके स्मरण करने के बाद प्रातः उठते ही जितने बार भी स्मरण कर सके, स्मरण करने के बाद पुराणों में जो लिखा है पंचांग का श्रवण, यहाँ पंचांग के श्रवण मात्र से गंगा स्नान तुल्य लाभ होता है। यहाँ गंगा का तात्पर्य हमारे शरीर के जलीय तत्वों से है। जन्म कुंडली में, जन्म कुंडली की जलीय राशियां, जलीय राशियों में बैठे ग्रह और जलीय राशियों के स्वामी ये सभी शुभ रूप से प्रभावित होते हैं। इसलिए पंचांग का प्रतिदिन स्मरण और श्रवण करना चाहिए। पंचांग की उपयोगिता और महत्ता यही समाप्त नहीं होती। पंचांग हमारे निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिससे जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो चलिए आइए पंचांग की उपयोगिता, महत्ता और जीवन में भूमिका को देखते हुए हम सब पंचांग का स्मरण, श्रवण और अनुसरण प्रतिदिन करें, जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बनाए और जीवन में सुखता बनाए रखें। साथ ही साथ इस प्रस्तुति को साझा करें अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी प्रेरित होकर पंचांग का स्मरण, श्रवण और अनुसरण करते हुए जीवन में सुखता बनाए रखें, जीवन को सफल और समृद्ध बना सकें। और उनके इस प्रयास में हम सब एक माध्यम बनकर खुले के बाकी बने। आज का दिनांक 14 जून 2026, अधिक मास का ज्येष्ठ मास, कृष्ण पक्ष, शाका संवत 1948 12 भाव, विक्रम संवत 2083 सिद्धार्थी और कलयुग का 5127 वर्ष। आज का सूर्योदय 4:58 पर, सूर्यास्त 6:42 पर, सनराइज एट 4:58 AM, सनसेट एट 6:42 PM। सूर्य देव की उत्तरायण स्थिति पूर्ववत है और मध्याह्न दिन के 11:50 पर। चंद्रोदय, चंद्रोदय भोर में 4:40 पर और चंद्रस्त संध्या 6:08। दिशा सुलाज का पश्चिम है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो घी या दलिया का सेवन करके यात्रा में सुख करना है। पंचांग के 5 अंक इस प्रकार। वार रविवार, तिथि दिन के 12:19 तक चतुर्थी जो रिक्ता तिथि के अंतर्गत आता है, उसके बाद तिथि आज दिन का के 12:19 तक चतुर्दशी जो रिक्ता तिथि के अंतर्गत आता है, उसके बाद अमावस्या। यहाँ पर एक भूल हुई थी, उसका हमने करेक्शन किया है। नक्षत्र रात्रि के 10:14 तक रोहिणी, उसके बाद मृगशिरा। और आज का नक्षत्र का पद इस प्रकार।
रोहि दिन का आरंभ होता है रोहिणी के पहले पद से। नक्षत्र के पद में आज का दिन का आरंभ रोहिणी के पहले पद से होता है, जो कि प्रातः 6:32 तक रहता है। दूसरा पद दिन के 11:46 तक, तीसरा पद रात्रि के संध्या 5 बजे तक, और चौथा पद रात्रि के पद मध्य रात्रि के 16:13 तक। और फिर उसके बाद आरंभ होता है मृगशिरा नक्षत्र का पहला पद, जो कल प्रातः 6:32 तक रहता है। इस प्रकार नक्षत्रों के पदों की स्थिति इस हुई। और योग अपराह्न 1:15 तक धृति, उसके बाद सोल, करण दिन के 12:19 तक सपनी, उसके बाद चतुष्पाद, जो कि रात्रि के 10:21 तक रहता है, फिर नाग। ये रहे पंचांग के पांचों महत्वपूर्ण मुहूर्त के शुभ मुहूर्त में। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व भगवत गीता की ये पंक्तियां, हम सबका अधिकार कर्म पर है, फल पर नहीं, अतएव जिम्मेदारी के साथ कर्म करने के लिए सबसे अनुकूल मुहूर्त का चुनाव करना ही हमारी पहली सफलता है। साथ ही साथ अनुकूल मुहूर्त में कार्य आरंभ करने से जीवन में आने वाली या मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं को हम खुशी खुशी सफलतापूर्वक और खुशी खुशी पार कर सकते हैं, क्योंकि बाधा मानव जीवन के हर चरण का अपरिहार्य हिस्सा है। आइए महत्वपूर्ण मुहूर्त के शुभ मुहूर्त में चलते हैं। अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:22 से 12:17 दिन तक। अमृत काल रात्रि के 7:26 से 8:50 रात्रि तक। सर्वात सिद्धि योग देर रात्रि 2:07 से कल भोर में 3:02 तक। विजय मुहूर्त 2:07 से अपराह्न 2:07 से 3:02 अपराह्न तक। गोधूली बेला संध्या 6:40 से 7:01 संध्या तक। और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:29 से मध्य रात्रि 0:10 तक। अशुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी राहु काल अपराह्न 4:59 से 6:42 संध्या तक, यानी सूर्यास्त तक। कुलिक काल प्रातः 3:16 से 4:59 अपराह्न तक। और यमगंड दिन के 11:50 से 1:33 अपराह्न तक। वर्ज मुहूर्त दो भागों में, पहला भाग 3:14 अपराह्न से 4:38 अपराह्न तक, और दूसरा भाग देर रात्रि 3:06 से कल के भोर के 4:30 तक। ये रहे हमारे महत्वपूर्ण शुभ शुभ मुहूर्त। ये आशा करते हैं ये प्रस्तुति आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि इस प्रस्तुति को आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबाना न भूलें, ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आपको मिल सके और आप उससे लाभान्वित हो सके। समय के साथ बढ़े, समय के विरुद्ध नहीं। और यदि इस प्रस्तुति को देखने के क्रम में कोई सुझाव आपके मन में आया हो तो हमारे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके प्रस्तुति को बेहतर बनाने में हमें सहयोग करें, साथ साथ हमारा मनोबल भी बढ़ाए। चैनल को साझा करें अपने मित्रों परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी इस प्रस्तुति का लाभ उठाकर अपने जीवन में सुखता ला सकें। इसी के साथ ही दिवस के देवता, ग्रहों के राजा सूर्य देव से प्रार्थना करते हैं, मंगल कामना करते हैं कि उनकी असीम कृपा पर बनी रहे और आपका दिन शुभ। जय सूर्य देव। जय सूर्य देव। ओम गणेश सूर्याय नमः। ओम आदित्याय सूर्याय नमः।